तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं और एक्सटेंशन बोर्ड में पावर प्लग सॉकेट जो हम लगाते हैं उसकी वायरिंग कैसे करते हैं और कितने एमएम का हमें वायरिंग की यूज़ करना पड़ता है इसमें। तो उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने एक पावर सॉकेट लगाया है, उसके लिए 16 एम्पीयर की स्विच लगाई है। एक 6 एम्पीयर का सॉकेट है, 6 एम्पीयर की स्विच है और एक 2 पिन सॉकेट, उसके लिए एक स्विच है। तो इसकी हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हो, उसमें अगर पावर प्लग लगा रहे हो, पावर सॉकेट लगा रहे हो, तो उसमें हमेशा ढाई ढाई एमएम की वायरिंग का यूज़ करना। बाकी आप चाहे 1 एमएम या 1.5 एमएम की वायरिंग से आप कर सकते हो ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर सॉकेट के लिए वायरिंग करते हैं। पावर सॉकेट के लिए हमने एक ये ढाई एमएम का वायर का टुकड़ा लिया है। पावर सॉकेट के हमेशा जब वायरिंग करें तो टर्मिनल का ध्यान रखें कि जहाँ पर एल लिखा है उसमें फेस की वायरिंग करें और जिधर एन लिखा है उधर न्यूट्रल की वायरिंग करें। हमेशा जो भी आप 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। लोड के हिसाब से वायरिंग का ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्या चला रहे हैं। अगर पावर सॉकेट वाला कनेक्शन अगर आप पूरा एक्सटेंशन बोर्ड में कर रहे हैं तो पूरी 2.5 एमएम की वायरिंग आप सारे मतलब पूरे बोर्ड में आप 2.5 एमएम की वायरिंग करें। तो जो स्विच का 2 टर्मिनल होते हैं, एक L1 होता है, एक L2 होता है। ये हमारा इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। यहाँ पर हमें इनपुट मतलब जो मेन सप्लाई का वायर आएगा, वो हमें डालना है और ऊपर हमारा सॉकेट का वायर डालना है। तो इस प्रकार से हमने ये स्विच में कनेक्शन कर लिया पावर सॉकेट का। अब एक वायर का टुकड़ा लेंगे। इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए ये हमने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर डाल दिया है, L2 पर, जो कि हमारा आउटपुट टर्मिनल है। अब इसको इधर न्यूट्रल होता है, इसमें इधर फेस होता है, इसको हम फेस तरफ डालेंगे। अब डालने का तरीका जो आपका कनेक्शन का तरीका है वायरिंग का, वो सही होना चाहिए, वरना इसमें बाद में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है इसमें। एक इस स्विच से कनेक्शन लेंगे हम 2 पिन सॉकेट के लिए और इस टर्मिनल पर 2 पिन सॉकेट में आप कहीं पर भी इसका कनेक्शन दे सकते हैं। ऊपर नीचे कहीं पर भी आप एक एक कनेक्शन लगा सकते हैं आप उसमें। तो ये हमारा दोस्तों सभी की फेज की वायरिंग हो चुकी है। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग जब आप अगर एक 5 पिन सॉकेट है आपका, तो आप इधर से न्यूट्रल की वायरिंग स्टार्ट करें। एक न्यूट्रल यहाँ से लगा के एक कॉमन यहाँ पर करें और एक यहाँ से लेके आप मेन इसकी जो न्यूट्रल है वो बाहर निकाल दें, क्योंकि लोड इस पे ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले हम 2 पिन सॉकेट के लिए कनेक्शन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब इसको इस 5 पिन सॉकेट के साथ लूप करेंगे, मतलब कॉमन कर लेंगे दोनों को। न्यूट्रल हमारा जो हमारा है वो हमेशा कॉमन रहता है, किसी भी सॉकेट में लगाओ चाहे कहीं पे भी न्यूट्रल कॉमन ही रहेगा। इस प्रकार से हमने इसमें न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लिया। अब जो एक बचेगा वो हम मेन फेस के साथ इसको लगाकर बाहर निकालेंगे। उसके पहले हम ये जो हमारी स्विच है, स्विच में मेन कनेक्शन पावर का जो सब मेन सप्लाई आएगी उसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इस स्विच से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें 16 एम्पियर स्विच से हमें एक हैवी लोड के लिए वायर निकालना होगा। 2.5 एमएम की वायरिंग यहाँ से हम लेंगे पूरे बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले इस स्विच में हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं इस प्रकार से। जैसे हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया था वैसे इसका भी कनेक्शन हम कर कॉमन बाहर निकाल देंगे। दोस्तों अगर आपको एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग में इन्वर्टर का कनेक्शन अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम वो भी आपको बता देंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों ये वाले जो वायर है हमारा, इस वायर के साथ हम ये 2.5 mm का हमारा मेन वायर आएगा लाइन का जो लगाएंगे हम, उसको हम इसको अच्छे से जॉइंट ऐसा करके इस 16 एम्पीयर स्विच के साथ हम इसको लगाएंगे और यहाँ से फिर इसको हम बाहर निकालेंगे।
वायरिंग करते वक़्त वायर अच्छे से लगे और पेंच को अच्छे से टाइट कर लें आप। इस बात का विशेष ध्यान दें कि पेंच अच्छे से टाइट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब जो हमारा ये वायर है न्यूट्रल वाला, इसमें हम एक 2.5 mm का वायर लेंगे ये, और इसको भी इस 5 पिन के साथ हम कनेक्ट करके बाहर निकाल देंगे। जो हमारा रेड और ब्लैक 2.5 mm का लिया, वो हमारा मेन वायर हो जाता है, लाइन से जो आता है वो वाला। और अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग या बोर्ड की कोई वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें अर्थिंग का विशेष ध्यान दें कि अर्थिंग भी उसमें ज़रूर लगाएँ। अब ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें हम अर्थिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी आप लोग अर्थिंग का यूज़ ज़रूर करें। ये हमारा बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। फेज़ वाले में फेज़ लगाएँ और न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल लगाएँ। इन्वर्टर की वायरिंग अगर आपको लोगों को सीखना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा बोर्ड रेडी हो गया। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर करें।